इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कैलाश चंद जैन, प्रोमिला जैन, असीम जैन, उपासना जैन, अक्ष जैन, फर्म पारस प्लास्टिक, पारस इंडस्ट्रीज, मयूर विहार, फेज 1, दिल्ली। आज हमारे देश का, आज हमारी समाज का यदि नुकसान हो रहा है तो वो सिर्फ एक बात के कारण से। आज हमारी समाज पिछड़ रही है, आज हमारा देश जो पिछड़ रहा है, आज हमें या संतों को जो बार बार जोर देना पड़ रहा है, एकता एकता एकता। इस एकता का अभाव क्यों है? जब हमारी समाज में एकता का अभाव आता है तो अपन देखेंगे जिस समाज में एकता नहीं है, जिस परिवार में एकता नहीं है, वहाँ पर कोई व्यक्ति बादशाह नहीं बन सकता। हाँ, हमारा मनमुटाव, हमारी आपस की खींचतान, हमारी आपस की लड़ाइयाँ दूसरों को बादशाह बना सकती हैं, पर हम अपने आप को बादशाह नहीं बना सकते। इसलिए हमें अपने जीवन में सबसे बड़ा सूत्र यही है, और सूत्र ये है कि हमें अपने परिवार को एक कैसे करना है। अगर हमारे 4 लड़के हैं तो हमें चारों को मिलकर के एक होना है, हमारे परिवार को एक होना है ना। आज अपन देखते हैं एक लड़का कहीं दूसरी ओर जाता है तो एक लड़का दूसरी ओर जाता है, एक बहू दूसरी दिशा की ओर जाती है तो एक बहू दूसरी दिशा की ओर जाती है, और हम परेशान हो जाते हैं। और अपन देखेंगे कि हमारा देश जो है, हमारा समाज जो है, हमारा परिवार जो है, पिछड़ने लगता है। इसलिए ज़रूरत है एकता की। एकता कहाँ से आए? तो अपन देखेंगे हमें ऐसे शख्सियत की आवश्यकता है, हमें ऐसे एक कमांडर की आवश्यकता है, एक हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो हम सबको, जो हमारे जो मोती हैं, हीरे हैं, पन्ने हैं, जो बिखरे बिखरे पड़े हुए हैं, इन सब हीरे मोती पन्नों को एक करके एक धागे में पिरो दे, एक ऐसी शख्सियत की आवश्यकता है। क्योंकि अपन देखेंगे अभी हमारे समाज में, हमारा समाज पहले एक था, हमारा देश हमारा एक था। अभी हरियाणा के जिंद गांव के पास में एक गांव है जिसमें 27 कौम एक साथ रहती हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाट, गुर्जर, मुसलमान, सब लोग रहते हैं। पर अपन देखें एक चीज़ सुनने में आई, पढ़ने में आई कि वो 27 की 27 समाजें एक सूत्र में बंद करके कोई अलग अलग धर्म नहीं मानते हैं, वो सभी के सभी जैन धर्म के अनुयायी हैं, जैन धर्म को फॉलो करते हैं। आलू प्याज नहीं खाते, रात्रि में नहीं खाते, अष्टानिका के व्रत करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी के व्रत करते हैं। संपूर्ण समाज, मुसलमान भी। सुन करके, पढ़ करके बड़ा अच्छा लगा, और पता चला कि ये कैसे संभव हुआ। तो बोले ना तो किसी देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा कर पाए, ना किसी देश के कोई संत ऐसा कर पाए। यदि ऐसा कोई कर पाया है तो एक व्यक्ति विद्वान के रूप में आज से कितने साल पहले वहाँ पर गया था उस गांव में, और गांव में रह करके उस व्यक्ति ने सारी समाज, सारी जो जितने भी जाति के लोग थे उन सबको एक कर दिया। और आज वह, कभी आप भी जाएं हरियाणा में, जिंद के पास एक गांव है, वहाँ जाएं और वहाँ जाके देखें एक बार, है ना, कि उस समाज को कैसे एक सूत्र में बांधा है। तो आज हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि आज अपन देखेंगे हमारा देश, आज हमारा समाज जातिवाद में बंट गया है। जातिवाद ने हमारे देश को बहुत पीछे कर दिया, जातिवाद ने हमारे समाज को बहुत पीछे कर दिया। आज तो जातिवाद पहला मुद्दा है, जातिवाद। हमें इन सब से ऊपर निकलना पड़ेगा यदि आप एकता के सूत्र में बंधना चाहते हैं तो। वहीं अपन देखेंगे दूसरी ओर संतवाद। आज व्यक्ति जिस नगर में जो संत पहुंच जाता है, जिस संत ने पैरा चातुर्मास कर लिया, जिस संत ने मंदिर बनवा दिया, जिस संत ने पंचकल्याणक करवा दिया, तो वह संत उस संपूर्ण समाज पर अपना अधिपत्य समझ करके, उस समाज पर को अपनी बापोती मान करके, और उस समाज को अपने अनुसार चलाता है। अब उस समाज को
अपने अनुसार चलाता है, गुलाम बना लेता है, गुलाम उस समाज को, है ना। और ये चाहता है अब मैं जो चाहूँगा, इस मंदिर में कौन आ सकता है, इस मंदिर में कौन से संत आ सकते हैं, इस मंदिर में किसका चातुर्मास हो सकता है, आदि आदि ये सारी बातें यदि कोई कहता है तो एक संत कहता है। अब सोचिए, क्या ऐसे संत से क्या आप समाज की एकता की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए हमें एक ऐसा संत चाहिए जिसकी सोच व्यापक हो, जिसकी सोच विशाल हो, जो प्राणी मात्र को अपना समझता हो। ना उसकी नज़र में कोई हिंदू है, ना उसकी नज़र में कोई मुस्लिम है, ना उसकी नज़र में कोई सिख है, ना उसकी नज़र में कोई ईसाई है, ना कोई शर्मा है, ना कोई बर्मा है, ना जाट है, ना गुजर है, ना कोई जैन है। वो कहता है हर व्यक्ति मनुष्य है, इंसान है, इसके अंदर इंसानियत कैसे प्रवेश करे, ये कार्य मुझे करना है, ये मुझे काम शोभा को प्राप्त करेंगे हम ना, तब आप समाज को एक सूत्र में बांध सकते हो। किसी की उपेक्षा नहीं करना है, उपेक्षा करने से व्यक्ति टूट जाएगा। इसलिए आज अपन देखें, यदि किसी को पता चल जाए कि ये व्यक्ति फलाने साधु का भक्त है, फलाने साधु का चेला है, हम उसी चढ़ जाते हैं, हम उसी को आशीर्वाद नहीं देते हैं, हम उसी को देख के मुस्कुराएंगे नहीं, हम उसको इग्नोर कर देंगे। क्या है, क्या आप ऐसे समाज को जोड़ सकते हैं? ये समाज अब वो समाज नहीं है जो तुम्हारी भोली इन बातों से प्रभावित हो जाएगी। आज जो समाज है, समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो इन सब बातों को समझते हैं, इन सब बातों को जानते हैं। भले आपके मुख पर कुछ नहीं कहते क्योंकि उनके माता पिता का बंदिश है, पर वो बच्चे जब एक होते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो वह दबी जबान में इसकी चर्चा करते हैं कि फलाने महाराज तो आशीर्वाद ही नहीं देते, फलाने महाराज तो हमको देखते ही नहीं हैं, अगर हमारा चौका लगे तो हमें छोड़ के चले जाते हैं, हमें पड़कते ही नहीं हैं, हमारे चौके में आहार नहीं करना चाहते हैं, है ना। क्या ऐसी सवाल कितने लोगों के मन में हैं? कितने लोग आकर के हम लोग को बताते हैं कि आप पैसे वाले को तो बड़ा सम्मान देते हैं, पैसे वालों को तो बड़ा आश्रय देते हैं, पर यदि कोई व्यक्ति इस योग नहीं है तो उसकी उपेक्षा क्यों? तो आज हमें इन सब बातों पर विचार करना पड़ेगा। हमारी साधु समाज को भी इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि कहीं हम ऐसा ना हो कि हम कहीं समाज है, हमारा मठ नहीं है, समाज है, हमारा आश्रम नहीं है, समाज है, हमारा घर नहीं है ना। इसलिए हम सबको समाज को एक सूत्र में बांध करके और संपूर्ण समाज को ये संदेश देना पड़ेगा, ये उपदेश देना पड़ेगा कि देखो बेटा, भले ही मैंने मंदिर बनवा दिया हो, भले ही मैंने संत निवास बनवा दिया हो, पर ये मंदिर हर किसी के लिए खुला हुआ है, ये धर्मशाला हर साधु संत के लिए है। मेरा धर्मशाला का बनवाना तभी सार्थक होगा जब इसमें कोई अन्य साधु आकर के रुकें, चातुर्मास करें, धर्म प्रभावना करें, तो मेरा धर्मशाला बनवाना सार्थक हो जाएगा। मैंने जो मंदिर बनवाया है, इस मंदिर में जितने आचार्य उपाध्याय साधु आकर के दर्शन करें और देखकर कहें वाह क्या मंदिर बनवाया है, तो हमारा मंदिर बनवाना सार्थक होगा। हमें इन सब बातों पर ऐसे विचार करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आज अपन देखें, अगर हम साधु हैं और हमारे अंदर हीन भावना है अपने साधुओं के प्रति, अपने साधर्मियों के प्रति, एक आपको गृहस्थ से बड़ा प्रेम है, गृहस्थ की आप बड़ी तारीफ करते हैं खुल करके, और खुल करके साधुओं की बुराई करते हैं, क्या आप ऐसे क्या एकता के सूत्र में समाज को, देश को क्या बांध सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। और ऐसे इस पंचम युग में जहां आपके बच्चों का भी जन्म हुआ है और उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा मुनि पद को धारण करके, मुनि दीक्षा लेकर के, और यदि 28 मुड़ों की ओर कदम बढ़ा रहा है, माना कि हो सकता है उससे कोई छोटी मोटी गलतियां हो रही हों, तो क्या वो मुनि नहीं है? अगर हम ऐसे समाज को, एक एक घर को यदि देखेंगे, तो कोई भी समाज साधुओं को चौका लगाने के लायक नहीं है।
साधुओं को आहार देने के लायक नहीं है ना। आज अपन देखें, आज हमारे बहू बेटियां, बहू किस जाति की है, बेटा किस जाति की लड़की से शादी करके आ गया, आपकी लड़की ने किस लड़के से शादी कर ली। आज कितने घर ऐसे हैं, पर फिर भी ये साधु समाज है, इनने कभी खुल कर के समाज का विरोध नहीं किया। पर हम साधु का ही विरोध कर देते हैं। इनकी हिम्मत कैसे बढ़ गई इतनी कि साधु का विरोध कर देते हैं। पता चलता है ये नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे किसी और का हाथ है। इसलिए महानुभाव, आज देश को मजबूत करना है, देश की एकता अखंडता को मजबूत करना है, हमारी समाज को मजबूत करना है, तो समाज को सबसे पहले एक सूत्र का जो धागा है, उस धागे में प्रत्येक परिवार को मोतियों की तरह उसमें डालना पड़ेगा, एक सुंदर माला जैसी बनाना पड़ेगी। हम उस मोती में ये ना देखें, यदि हम नमोकार मंत्र की जाप करने के लिए एक माला तैयार करते हैं तो उसमें हम 5 प्रकार के मोती, 5 कलर के मोती डाल लेते हैं, तो उसकी मोती की, उस माला की शोभा बढ़ जाती है। मगर जब हम समाज की एकता का धागा बनाते हैं तो उसमें हम जातिवाद देखते हैं, ये परिवार है, ये नेकावार है, ये गोला ला रहे हैं, ये फलाने हैं। क्यों? हमें ये चर्चा जब शादी करो बेटी की, बेटे की, तब इन जातिवाद को कुंडली दिखाने में, बायोडाटा के समय इसका ध्यान रखो। पर शेष समाज के बीच में, क्योंकि आपकी समाज को अन्य जाति के लोग भी तो देखते हैं ना। यदि आप आपस में लड़ते हो, आपस में कुछ विवाद होता है, तो अन्य समाजें आपको देख के हंसती हैं, कहती हैं बताओ कैसे लोग हैं, इतने पैसे वाले होकर लड़ते हैं, इतनी समझदार समाज होकर लड़ती है, इतनी समाज ऐसे एक दूसरे को हीना दृष्टि से देखती है। इन सब से बचना पड़ेगा। इसलिए महानुभाव, हम सबको क्या करना है, हम लोग को ये इस पर कदम उठाना है, साधुओं को भी कदम उठाना है, समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनको भी कदम उठाना है। कोई साधु यदि इस प्रकार की शिक्षा दे तो आपको एक साथ खड़े होकर कहना चाहिए कि महाराज समाज को दिशा दीजिए, दिशा दो कि वो भटके ना। आप ऐसे शिक्षा ना दो कि हमारी समाज अलग थलग पड़ जाए, भटक जाए। इसलिए महानुभाव, एक तालीम में बांध करके साधु संत हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, साधु संतों से हमारी समाज का कितना कल्याण है, हमारे समाज में संस्कारों का रोपण इन साधुओं से ही होता है। इसलिए समाज को एक सूत्र में बांध कर चलना, जिससे अन्य साधुओं को हमें आश्रय मिल सके, हर साधु को साधुता का सम्मान मिल सके, हर साधुता के साथ हर समाज में है ना संस्कारों का शंखनाद हो, जिससे कि साधु संतों का आना जाना लगा रहेगा। तो हम अपनी संस्कृति की, अपनी रोटी की, अपनी बेटी की रक्षा कर सकते हैं, विवेक की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एकजुटता में बंधना पड़ेगा, एक सूत्र में बंधना पड़ेगा, एक साथ खड़े होना पड़ेगा, है ना। मुस्लिम समुदाय में 2 ही ग्रुप होते हैं, शिया और सुन्नी। वो आपस में लड़ते हैं तो एक दूसरे को मार देते हैं, मगर कोई अन्य व्यक्ति मुसलमान या इस्लाम के ऊपर उंगली उठाता है तो वह उस व्यक्ति को मार देते हैं। वो कहते हैं हम एक दूसरे की बुराइयां सुन सकते हैं पर हम इस्लाम की बुराई नहीं सुन सकते। तो क्या हम सब लोग उन मुसलमानों से भी गए बीते हैं क्या, कि हम अपने धर्म की बुराई सुने, या हम अपने संतों की बुराई सुने, या हम अपने देश की बुराई सुने? बिल्कुल नहीं। इसलिए हम सबको एकजुटता के साथ ये कदम उठाना पड़ेगा, इसकी ओर कदम बढ़ाना पड़ेगा कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, ये सूत्र बनाना पड़ेगा। और एक सूत्र में बंध करके हम सबको संपूर्ण समाज के सामने एक माला के रूप में हमको प्रकट होना पड़ेगा, जिससे अन्य समाज भी हमारी एकता को देख कर कहें कि भाई इस जैन समाज में एकता तो है, इस जैन समाज की जो प्रोग्रेस है, जैन समाज का जो ग्राफ है, वो इनकी एकता से है। ये संदेश हमें जाना चाहिए हर जाति में कि लोग तुम्हारी जाति का अनुसरण करें, तुम्हें देख करके उन्हें जीना सीख न जाएं। क्या जीना है तो जैन समाज की तरह जियो। अगर
आगे बढ़ना है तो जैन समाज की तरह आगे बढ़ो। और जैन समाज आगे क्यों बढ़ती है, जैन समाज पैसे वाली क्यों होती है, जैन समाज के पास संस्कार क्यों होते हैं? क्योंकि ये संतों की दीवानी होती है और संत इनके यहाँ पर आते ही रहते हैं। कभी कोई संत आ जाता है, कभी कोई संत आता है, कभी कोई संत आता है, और जो भी संत हमारी समाज में आता है वो कुछ ना कुछ संस्कार दे के जाता है। और यही कारण है कि हमारी जैन समाज का ग्राफ बहुत ऊंचा है। इसीलिए सारा देश ही नहीं, सारी दुनिया हमारी जैन समाज को बड़ी गौरवान्वित होकर देखती है, हमारी समाज की तारीफ करती है, प्रशंसा करती है ना, कि हम भले 1% हैं पर 1% होकर के भी हम उन 99% लोगों पर भारी हैं। आज पूरा संपूर्ण वर्ल्ड आज हमारी समाज का सम्मान करता है। आज अपन देखेंगे इतनी जातियां हैं, पर अपन देखें ट्रेन में जाएं, प्लेन में जाएं, बड़ी बड़ी होटलों में जाएं, 5 स्टार 3 स्टार, तो वहाँ अपन देखेंगे जैन फूड, जैन थाली के नाम से बिकती है। और लोग जो अजैन हैं वो अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने धर्म की, अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए वो यदि कुछ खाने को मांगते हैं तो वो जैन थाली मांगते हैं, जैन फूड मांगते हैं, और जैन फूड मांग करके अपनी धर्म की रक्षा करते हैं। तो क्या जब हम उन लोगों के लिए संदेश देते हैं कि 1% जैनियों के लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई भोजन की, जैन फूड ट्रेन में प्लेन में कहीं मिल सकता है, तो क्यों ना सोचो हमारे इतने से संस्कार ने सारे वर्ल्ड में जैनों का नाम रोशन कर दिया है ना। आज अपन देखेंगे कि वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिकों का युग है, साइंटिस्टों का युग है। आज नई नई खोजें होती हैं, नई नई वस्तुएं हमारे बीच में आती हैं, वो साइंटिस्टों की देन है। पर कभी आपने ये देखा है, कभी आप जापान के म्यूजियम में अगर जाके देखेंगे तो जापान के म्यूजियम में जितने साइंटिस्ट हैं उन सब के फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं, सभी के एक साइज के फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं। पर उसी बीच में उन साइंटिस्टों की फ़ोटो से डबल साइज की फ़ोटो भगवान महावीर की लगी हुई है, और नीचे लिखा हुआ है बिग साइंटिस्ट महावीर। सोचो कितनी गर्व की बात है ना, कितनी गर्व की बात है कि हमारे भगवान महावीर स्वामी को साइंटिस्ट भी बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं। तो सोचो हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि लोग हमें उपेक्षा से कहते हैं, हे बनिया, ना डर लगता है उनको, वो हमें डराने का प्रयास करते हैं, हमारी वस्तु को लूटने का प्रयास करते हैं, हम पर, हमारी ज़मीनों पर कब्जा करने की प्रयास करते हैं, हमारी दुकानों पर कब्जा करने की प्रयास करते हैं, है ना। उन्हें डर नहीं है। बोले क्यों? बोले ये टूटे फूटे हैं, अगर इनमें एकता होती तो यदि हम एक जैन को कोई छेड़े तो पूरा समाज एक होकर के उसके सामने खड़ा हो जाए, तो ये संदेश सारे देश में जाएगा कि जैन कम हैं पर दमदार हैं। इसे हम लोग ध्यान रखें तो समाज की एकता ही हमारे लिए सर्वोपरि है और हमारे लिए एक विशेष स्थान दिला सकती है। इस बात बोलिए महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कैलाश चंद जैन, प्रोमिला जैन, असीम जैन, उपासना जैन, अक्ष जैन, फर्म पारस प्लास्टिक, पारस इंडस्ट्रीज, मयूर विहार।